हेलो दोस्तों, हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। पति पत्नी की कहानी है। तुम्हें गोली लेने को कहा था, राकेश ने शिकायत भरे लहजे में कहा। मैं जानबूझकर नहीं ली, सोनम ने कहा। पागल हो गई हो, अपने कपड़े पहन चुके और बालों में कंघी करते हुए राकेश ने कहा। बच्चा जिंदगी में खुशियां लाता है, घर में चहल पहल हो जाती है और बुढ़ापे का सहारा भी बनता है। सोनम ने राकेश को समझाया। बंद करो अपनी बकवास, मैं तुमसे बच्चा कैसे चाह सकता हूँ। मेरी तो सोशल लाइफ ही खत्म हो जाएगी। गुस्से से चिल्लाते हुए राकेश ने कहा। तो आपको खुद ध्यान रखना चाहिए था। मैंने आपसे कंडोम का इस्तेमाल करने को कहा था। मुझे मज़ा नहीं आता। आजकल तो औरतें को कंडोम भी आते हैं। तुम्हें इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी हो, इस बार मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी। सोनम ने दो टूक कहा। तो तुम पछताओगी, धमकाता हुआ राकेश बोला। फिर दरवाजा खोल वह बाहर चला गया। राकेश कारोबारी था, उसके पास खूब दौलत थी। घर में खूबसूरत पत्नी थी और 3 बच्चे थे। राकेश ने अपना दिल बहलाने के लिए एक रखेल सोनम रखी हुई थी। उसको फ्लैट लेकर दिया हुआ था। मिलने के लिए वह हफ्ते में 2-3 दफा वहां आता था। कभी कभी वह उसे बिजनेस टूर पर भी ले जाता था। सोनम करीबन 3 साल से राकेश के साथ थी। बीच बीच में 3-4 बार पेट से भी हुई थी, लेकिन चुपचाप पेट साफ करवा आई थी। एक रात मेकअप करते समय सोनम की नज़र अपने चेहरे पर उभरती झुर्रियों पर और सिर में 3-4 सफ़ेद बालों पर पड़ी। उसे चिंता हो गई कि अगर उसका ग्लैमर खत्म हो गया तब क्या होगा। राकेश का कोई और जवान रखेल मिल जाएगी। ऐसी औरतें को बुढ़ापे में कौन पूछता है। सोनम के पास राकेश द्वारा दिए गए जेवर काफी थे। बैंक के लॉकर में जमा पूंजी भी काफी थी। अपने माता पिता को पैसे भेजने के बाद भी उसके पास अच्छी खासी रकम बच जाती थी। उसी रात सोनम ने सोचा कि अगर उसे राकेश से एक बच्चा हो जाए तो वह उसके बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। इसके बाद से सोनम ने पेट से न होने वाली गोलियां को खाना बंद कर दिया था। राकेश भी कंडोम का इस्तेमाल कम ही करता था। नतीजतन सोनम पेट से हो गई। राकेश गुस्से से लाल पीला हो रहा था। कल को सोनम उसे ब्लैकमेल कर सकती थी। 3-4 दिन बाद राकेश सोनम से मिलने आया और उनसे पूछा, बच्चा गिरवाया कि नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं बच्चा चाहती हूँ। तुमसे मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता। यह बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उस शाम को राकेश सोनम के पास जैसे आया था वैसे ही चला गया। उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि अगर सोनम उसके बच्चे को जन्म देगी तो क्या होगा। मेरे पेट में पल रहे बच्चे के पीछे आप क्यों पड़े हो। आप मुझे जवाब दे दो, तो कहीं और मैं चली जाती हूँ। अगली बार राकेश के आने पर सोनम ने पूछा, बच्चा मुझसे है, नाजायज है। मेरे लिए वह परेशानी खड़ी कर सकता है। क्या परेशानी खड़ी कर सकता है। वह मेरा वारिस बनने का दावा कर सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बताऊंगी तभी ना। बच्चा कल को पूछे भी बूझे भी तो हो सकता है कि उसका पिता कौन है। लेकिन मैं एक बच्चा चाहती हूँ। उसको गिरवाकर तुम किसी और से बच्चा गोद ले लो। फर्ज करो कि वह आपसे नहीं किसी और से है। तब बकवास मत करो। मैं जानता हूँ कि यह मुझसे है। मैं आपकी वफादार हूँ और वफादारी का यह इनाम है। यह सुनकर राकेश धमधमाता हुआ वहां से चला गया। वह कानूनी और सामाजिक पंचले के बारे में सोच रहा था कि कल को अगर मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेकर सोनम बच्चे को उसका बच्चा साबित करके उसकी जायदाद में हिस्से मांग सकती है। राकेश की कसम कस को सोनम बखूबी समझ रही थी। उसने चुपचाप अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। एक दिन वह फ्लैट छोड़कर चली गई। 2 दिन बाद राकेश ने फ्लैट का चक्कर लगाया। उसको वहां सन्नाटा मिला। सोनम कहाँ गई। धरती निगल गई या आसमान। राकेश कुछ दिनों तक बेचैन रहा। फिर खाली फ्लैट को आबाद करने के लिए एक नई उम्र की कॉल गर्ल को लाकर बसा दिया। राकेश को यह डर बराबर सताता रहा कि सोनम उसके सामने उसकी नाजायज औलाद को वारिस के तौर पर न ले आए।
एक दिन कार से गुजरते समय राकेश की नज़र एक नर्सिंग होम के बाहर रिक्शे से उतरती एक औरत पर पड़ी। उसका पेट फूला हुआ था। गौर से देखने पर पता चला कि वह तो सोनम थी। वह जल्दी से बच्चा जनने वाली थी। राकेश ने कार सड़क की एक तरफ रोक दी और सोनम को बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह काफी देर तक बाहर नहीं निकली। तब राकेश ने अपना मोबाइल फोन निकाला और नर्सिंग होम के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा मोबाइल फोन नंबर पढ़कर उसने फोन किया। हेलो, यह अस्पताल का रिसेप्शन है? राकेश ने पूछा। जी हाँ, बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले मिसेस सोनम ने डिलीवरी के लिए विजिट किया था। क्या उनको एडमिट किया गया है? जी हाँ, उनकी मैटरनिटी वार्ड में एडमिट कर लिया गया है। थैंक यू। राकेश ने इतना कहकर फोन काट दिया। अब राकेश को सोनम और उसके बच्चे को खत्म करना था। वह अपनी फैक्ट्री पहुंचा। तभी तक उसकी जिंदगी बिना रुकावट वाली चल रही थी। उसका अब तक किसी से पंगे वाला वास्ता नहीं पड़ा था। राकेश की फैक्ट्री का मैनेजर अशोक बड़ा ही दूर था। मालिक के कई उलझे मामले उसी ने सुलझाए थे, लेकिन ऐसा पंगा कभी नहीं निपटाया था। साहेब, आपको सोनम और उसका बच्चा क्या परेशानी दे सकता है? अशोक ने पूछा। कल को वह मेरा वारिस होने का दावा कर सकता है। क्या सोनम ने कभी ऐसा इरादा जाहिर किया है? नहीं। वह तो कहती है कि बच्चा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यह उस बच्चे को पैदा करना चाहती है। तो इसमें आपको क्या परेशानी है? अरे भाई, कल को वह बच्चा बड़ा होकर मेरे सामने आकर खड़ा हो सकता है। मेरी सोशल लाइफ खराब हो सकती है। वह बच्चा आपसे ही है। क्या यह बात सच है? वह तो यही कहती है। मेरा भी यही विश्वास है कि वह वफादार है। आप क्या चाहते हैं? बच्चे और माँ को खत्म करना, खासकर बच्चे को? ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया। फिर भी देखता हूँ कि क्या हो सकता है, अशोक ने कहा। अशोक सोनम को पहचानता था। वह नर्सिंग होम पहुंचा। जच्चा बच्चा वार्ड में सोनम एक बिस्तर पर लेटी थी। एक रिश्तेदार को देखना है, 1 मिनट के लिए अंदर जाने दें, अशोक ने वार्ड के बाहर बैठी एक औरत से कहा। इजाजत मिलने के बाद वह अंदर गया और कुछ ही पलों में लौट आया। संजय और अजय सुपारी किलर थे। उन्होंने सोनम को खत्म करने की सुपारी दी थी। वे दोनों एक कार में बैठकर बारी बारी से नर्सिंग होम की निगरानी करने लगे थे। आप यहाँ अकेली आई हैं? आपके साथ कोई नहीं है? लेडी डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद सोनम से पूछा। जी, मेरी मजबूरी है। इस पर लेडी डॉक्टर समझ गई। सोनम कुमारी माँ बनने वाली थी। ऐसे मामले नर्सिंग होम में आते रहते हैं, लेकिन कानूनी औपचारिकता अपनी जगह थी। इलाज, डिलीवरी या ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो सकती थी। इसलिए किसी जिम्मेदार आदमी के फार्म पर दस्तखत करना जरूरी था। आपकी जिम्मेदारी के फार्म पर दस्तखत कौन करेगा? मैं खुद ही करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। तभी सोनम को दर्द शुरू हो गया। चंद मिनटों के बाद उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। सारी औपचारिकता धरी की धरी रह गई। 4 दिन बाद सोनम को छुट्टी मिल गई। बच्चे को गोद में उठाए वह नर्सिंग होम से बाहर आई। ऑटो रिक्शे में बैठी उसके पीछे किराए के हत्यारों की कार लग गई। इंस्पेक्टर विक्रमादित्य लोकल थाने के एसएचओ थे। वे चुस्त और मुस्तैद पुलिस अफसर थे। दोपहर का खाना खाने के बाद वे चंदू पनवारी के यहाँ पान खाते थे। इसी बहाने से वे इलाके का दौरा भी कर लेते थे। नर्सिंग होम से ऑटो रिक्शे में बैठी सोनम के पीछे किराए के हत्यारों की कार लगी थी। उनकी यह हरकत जीप पर सवार एसएचओ विक्रमादित्य की निगाहों में आ गई। उनके एक इशारे पर ड्राइवर ने जीप कार के पीछे लगा दी। ऑटो रिक्शा एक बस्ती में पहुंचा। सोनम ने भाड़ा चुकाया और अपने किराए के कमरे की तरफ बढ़ी। पीछे आ रही कार थमने लगी। तभी संजय की नजर पीछे से आ रही जीप पर पड़ी। अजय, कार मत रोकना, पीछे एक एसएचओ आ रहा है, संजय ने कहा। तो अजय ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। एसएचओ विक्रमादित्य ने जीप में सादर कपड़ों में बैठे एक पुलिस वाले को इशारे से कुछ समझाया। वह पुलिस वाला
सोनम की निगरानी करने लगा। कार का नंबर नोट कर विक्रमादित्य ने पुलिस कंट्रोल रूम को भेज दिया। चंद मिनटों में शहर के खास इलाकों में तैनात पुलिस की गाड़ियों को उस कार के बारे में हिदायतें मिल गई। एक चौराहा पार करते समय एक कार उस कार के पीछे लग गई। उस कार में सादा ड्रेस में मुखबिर थे। एसएचओ विक्रमादित्य थाने पहुंचे। थोड़ी देर में उनका मोबाइल फोन बजा। उस कार में 2 लोग हैं जो अपराधी नहीं दिख रहे हैं। मुखबिर ने खबर ठीक दी थी। तुम उन दोनों पर निगाह रखो, इंस्पेक्टर विक्रमादित्य बोले। थोड़ी देर बाद एक बस्ती में तैनात मुखबिर का फोन आया। साहब, खतरा है। क्या खतरा है? जान जाने का। और क्या खतरा हो सकता है? तुम उन मवालियों को पहचानता है क्या? नहीं, पर मेरा अंदाजा है कि इस इलाके की खबरिया रंग से भी नहीं पहचानता होगा। तब हम क्या करें? इस बाई की हिफाजत और निगरानी खतरे की वजह इसका बच्चा। क्या? इसका जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है। सोनम नहीं जानती थी कि वह पुलिस की जासूसों की नजर में आ चुकी है। सेठ की मसूका और बच्चों के ठिकाने का पता हमने लगा दिया है। जल्दी जल्दी ही वे दोनों मार देंगे। राकेश के मैनेजर अशोक को सुपारी लेने वाले ने बताया। ठीक है, मेरा और सेठ का नाम नहीं आना चाहिए, अजय ने कहा। अब तसल्ली रखे। बच्चे को जन्म के बाद सोनम ने अपनी एक सहेली निशा को फोन किया जो उसके बारे में कुछ जानती थी। अरे, तेरे बच्चे को मरवाने का ठेका दिया है सेठ ने, उसकी सहेली निशा ने बताया। क्या? उसको कैसे पता चला? वह तेरे पीछे शुरू से ही लगा है। तुझे किसी ने नहीं बताया? तेरी जगह फ्लैट में आई उस नई लड़की ने। अब मैं क्या करूं? सोनम ने पूछा। अपना ठिकाना बदल ले। ठीक है, सोनम बोली। दोनों सुपारी लेकर संजय और अजय आपस में सलाह कर रहे थे। भाई इस बस्ती में है, कल उसका घर ढूंढकर उसे खत्म कर देंगे, संजय ने कहा। सुबह सोनम बच्चे को कुनकुने पानी से नहलाकर साफ कपड़े लपेट चुकी थी। वह सोच रही थी कि कहाँ जाए। तभी उसके अपनी पुरानी सहेली शकुंतला का ध्यान आया। वह एक अनाथालय की मैनेजर थी। सोनम बच्चे को गोद लेकर बाहर आई। उसने ऑटो रिक्शा किया। ऑटो रिक्शा के चलते ही मवालियों की कार पीछे लग गई। उसकी खबर पुलिस कंट्रोल रूम को भी हो गई। ऑटो रिक्शा अनाथालय के बाहर रुका। थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आई, सोनम ने ऑटो रिक्शा वाले से कहा। सोनम को देखते ही शकुंतला मुस्कुराई। सोनम, तुम यहाँ कैसे आई? मैं मुसीबत में फंस गई हूँ। जहाँ यह बच्चा संभाल जरा ये बच्चा संभाल, मैं थोड़ा ठहर कर आऊंगी। बच्चा देते हुए सोनम ने कहा। ये किसका बच्चा है? शकुंतला ने पूछा। मेरा है, सोनम बोली। तेरा है? तूने शादी कर ली क्या? शकुंतला ने पूछा। फिर बताऊंगी, शाम को आऊंगी, कुछ दिक्कत है? शकुंतला ने बच्चा थामा। सोनम ऑटो रिक्शा में बैठे रेलवे स्टेशन की ओर चली गई। उस्ताद बाई यतीम खाने में गई थी, वहां अपना बच्चा दे आई। अब क्या करे? संजय ने अजय से पूछा। सेठ कहता है कि बच्चे को पहले खत्म करना है। यतीम खाने में गए, बाई को फिर मारेंगे। कार एक तरफ खड़ी कर वो दोनों सुपारी किलर अनाथालय में घुस गए। सोनम के बच्चे को एक पालने में लिटाकर शकुंतला मुड़ी ही थी कि 2 बदमाश नौजवानों को देखकर वह चौंकी। क्या बात है? अभी एक बाई तुझे बच्चा देकर गई है, वह कौन सा है? संजय ने कमरे में नजर डालते हुए कहा। दर्जनों पालनों में नवजात बच्चे अटखेलियां करते दूध पी रहे हैं। बाई? कौन बाई? जो अभी अभी आई थी यहाँ, अजय ने कहा। यहाँ कोई बाई नहीं आई थी, शकुंतला बोली। सीधी तरह मान जा बात। वह बच्चा कौन सा है? अजय ने चाकू निकालते हुए कहा। तभी अनाथालय के दरवाजे पर एसएचओ विक्रमादित्य ने कदम रखा। शकुंतला पुलिस को देखकर ही चीख उठी। इंस्पेक्टर साहब, सिपाहियों ने घेर कर दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। थाने ने उन्होंने सब सच उगल दिया। मैनेजर अशोक के काबू में आते ही सेठ राकेश भी टूट गया। अब आप तो बच्चे और उसकी मां को अपना ले, अन्यथा 10 साल की सजा भुगते। बच्चा आपका वारिस फिर भी माना जाएगा, इंस्पेक्टर विक्रमादित्य ने समझाते हुए कहा। मरता क्या न करता। सेठ राकेश ने सोनम को अपनी पत्नी और बच्चे को वारिस मान लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।